हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ड्रैकुला। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सन 1460 में तुर्कियों की एक बड़ी फौज ने रोमानिया पर हमला कर दिया था, जिससे पूरा ईसाई धर्म खतरे में पड़ गया। तभी ट्रांसिल्वेनिया के एक जाबाज सिपाही ने तुर्कियों के खिलाफ अपनी तलवार उठाई, जिसका नाम ड्रैकुला था। वो अपनी वाइफ एलिजाबेथ को महल में उसका इंतजार करने के लिए छोड़ गया था, जिसे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता है। लेकिन जंग के दौरान गुस्से से भरे तुर्कियों ने उसकी वाइफ को एक गलत लेटर भेज दिया, जिसमें लिखा हुआ था कि ड्रैकुला जंग के दौरान मारा गया। लेटर को पढ़ के एलिजाबेथ सदमे में आ गई और उसने एक नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। उधर जंग से वापस आने के बाद ड्रैकुला एलिजाबेथ के मरे हुए शरीर को देखकर पागल सा होने लगता है, जिस पर वहाँ खड़े प्रीस्ट उसको बोलते हैं कि एलिजाबेथ ने खुदकुशी करी है, इसलिए इसकी आत्मा नर्क में ही भटकेगी। ये सुनकर वो गॉड पर गुस्सा होने लगता है कि मैं तो आपके धर्म को बचाने के लिए गया था और आपने मुझे इसका ये फल दिया। आज से मैं किसी गॉड को नहीं मानूंगा और मैं शैतान की पूजा करूंगा और इंसानों का खून पीकर ही जिंदा रहूंगा। ये बोलते ही ड्रैकुला वहाँ के क्रॉस पर अपनी तलवार घुसा देता है और तभी क्रॉस और वहाँ की दीवारों के अंदर से खून बहने लगता है, जिसको ड्रैकुला एक कटोरे में भरकर पी जाता है। जिसके बाद अब हमें 400 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रेनफील्ड नाम का एक प्रॉपर्टी लॉयर जब से ट्रांसिल्वेनिया से होकर आया है पागल हो चुका है। वो कीड़े और मक्खियों का खून पीने लगता है, जिसकी वजह से उसे जैक नाम के एक डॉक्टर ने अपने पागल खाने में बंद कर दिया है। अब रेनफील्ड के बॉस ने उसकी जगह पर अभी अभी एक नए प्रॉपर्टी लॉयर को रखा है, जिसका नाम जोनाथन हार्कर है। जोनाथन के बॉस उसे अपने एक पुराने क्लाइंट काउंट ड्रैकुला से मिलने के लिए ट्रांसिल्वेनिया जाने को कहते हैं, क्योंकि काउंट ड्रैकुला को लंदन में 10 अलग अलग जगह पर प्रॉपर्टीज खरीदनी है। जोनाथन का बॉस उसको कहता है कि ये एक बहुत बड़ी डील है, इसे अच्छे से करना, जिस पर जोनाथन अपना बेस्ट देने को कहता है। जोनाथन अपनी फियांसे मीना से मिलकर उसे इस सफर के बारे में बताता है कि मेरे ट्रांसिल्वेनिया से वापस आते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। ये बोलकर वो ट्रांसिल्वेनिया के सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे अपने क्लाइंट काउंट ड्रैकुला का एक लेटर भी मिलता है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि ट्रांसिल्वेनिया पहुंचते ही तुम्हें मेरी बग्गी लेने आएगी। अब ट्रांसिल्वेनिया पहुंचते ही उसे एक अनजान लड़की एक क्रॉस देती है। तभी ड्रैकुला का ड्राइवर उसे लेने आ जाता है, जहां रास्ते में जाते हुए उसे कई सारे भेड़िए और एक ब्लू फ्लेम दिखाई देती है। पर इन सब चीजों के बाद भी वो ड्रैकुला के किले तक पहुंच जाता है, जहां पहुंचते ही हाथ में एक लैंप लिए ड्रैकुला उससे मिलने आता है, जो देखने में काफी डरावना सा लग रहा होता है। वो जोनाथन को खाने के लिए पूछता है और उससे अपने एंसेस्टर्स के बारे में बात करने लगता है। पर तभी हमें बातों बातों में ये पता चलता है कि ये वही ड्रैकुला है जो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था, जो अब एक शैतानी वैम्पायर बन चुका है और इंसानों का खून पीता है। ड्रैकुला को तभी जोनाथन के वॉलेट में उसकी फियांसे मीना की फोटो दिखती है, जो बिल्कुल उसकी वाइफ एलिजाबेथ की तरह लग रही थी। वो समझ जाता है कि ये एलिजाबेथ का नया जन्म है। वो तभी जोनाथन से अपनी फियांसे मीना को एक लेटर लिखने को कहता है कि वो 1 महीने तक ट्रांसिल्वेनिया में ड्रैकुला के घर पर ही रहेगा। पर जोनाथन ऐसा नहीं चाहता था, वो उसे मना करने वाला होता है। लेकिन ड्रैकुला की आंखों को देखकर वो डर जाता है। उसे उसकी आंखों में अपनी मौत दिखाई दे रही थी। उसे ना चाहते हुए भी मीना के लिए वो लेटर लिखना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर जोनाथन के जाने से मीना काफी अकेली हो जाती है, इसलिए वो अपनी एक अमीर दोस्त लूसी के यहाँ पर रहने लगती है। लूसी और मीना बचपन के दोस्त होते हैं। लूसी बहुत सुंदर होती है, इसलिए उसे अपने पीछे लड़कों को घुमाना बहुत पसंद है। वो अपने घर में होने वाली पार्टियों में भी यही सब करती है, लेकिन इन सब चीजों के बाद भी वो बहुत अच्छी लड़की है। उधर जोनाथन एक रात अपनी शेव बना रहा होता है, लेकिन गलती से गर्दन पर कट लगने की वजह से उसका खून निकलने लगता है। खून की खुशबू से ड्रैकुला उसके पास आ जाता है, जिसे अचानक से देखकर जोनाथन भी काफी डर जाता है। ड्रैकुला ब्लेड पर लगे उसके खून को चाटने लगता है। वो जोनाथन के गले पर काटने वाला होता है, पर तभी वो उसके गले में डले क्रॉस को देखकर डर जाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ड्रैकुला के इस बर्ताव को देखकर जोनाथन को डर लगने लगता है। तभी वो ड्रैकुला को उसके घर की दीवार पर एक मकड़ी की तरह चलता हुआ देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये कोई इंसान नहीं है और पहले जो लॉयर आया था वो पागल क्यों हुआ। शायद अब मैं भी यहाँ पर फंस चुका हूँ। जोनाथन यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है, पर तभी ड्रैकुला के किले में रहने वाली 3 भूखी फीमेल वैम्पायर्स उस पर हमला कर देती हैं और उसका खून चूसने लगती हैं। पर ड्रैकुला वहां आकर उन्हें हटा देता है और बोलता है कि ये मेरा शिकार है। ड्रैकुला उनकी भूख मिटाने के लिए उन्हें एक बच्चा ला कर देता है, जिसे देखकर जोनाथन चीखने लगता है। अब वो किसी भी हालत में यहाँ से निकलना चाहता था। अगले दिन ड्रैकुला के सभी नौकर उसके किले की मिट्टी को कई सारे बॉक्स में भरकर लंदन भेजने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ट्रांसिल्वेनिया की मिट्टी के अंदर ही ड्रैकुला आराम कर सकता है, वरना वो कमजोर हो जाएगा।
क्योंकि अब ड्रैकुला ने लंदन में काफी जगह प्रॉपर्टीज खरीद ली थी। इसीलिए वो उन सभी बॉक्सेस को लेकर अगले दिन ही लंदन के लिए एक शिप में निकल जाता है और जोनाथन को अपनी 3 वैम्पायर्स के पास ही छोड़ देता है। लंदन पहुंचकर ड्रैकुला रात में एक शैतान का रूप लेकर सबसे पहले मीना से मिलने जाता है, पर उसकी फ्रेंड लूसी हिप्नोटाइज होकर उसके पास आ जाती है। ड्रैकुला उसका खून पीने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मीना आ जाती है, जिसे देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। वो लूसी को उठाकर अंदर ले जाती है, पर लूसी की तबीयत खराब होने लगती है। अब सुबह होते ही ड्रैकुला अपने यंग एज में आ जाता है और पूरी तरह से जवान दिखने लगता है, जिसके बाद वो लंदन में घूमने की सोचता है। घूमते हुए वो मीना से मिलता है, यानी कि उसकी वाइफ, जिसने अब दोबारा जन्म लिया है, लेकिन उसे अपनी पिछली लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ड्रैकुला मीना से अपने आप को एक प्रिंस कहकर इंट्रोड्यूस करता है। वो मीना को अपनी बातों में फंसा लेता है। मीना को भी उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। ड्रैकुला उसे कहता है कि मैं इस शहर में नया हूँ और मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मुझे यहाँ घुमाओगी? मीना उसे सिनेमा घर में ले जाती है, जहाँ बातों ही बातों में वो उसका खून पीने वाला होता है। पर तभी उसे अपनी वाइफ के बारे में याद आ जाता है। उसे लगता है कि शायद मैं इसकी पिछली लाइफ की कुछ मेमोरीज वापस ला सकता हूँ, इसीलिए वो मीना का खून नहीं पीता है। वहीं अब मीना की दोस्त लूसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और लूसी के डॉक्टर जैक को भी कुछ समझ नहीं आता है कि इसको क्या हुआ है। वो लूसी के फियांसे आर्थर को वहाँ बुला लेते हैं। आर्थर लूसी को देखकर कहता है कि चाहे कितने भी पैसे लग जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं, बस मेरी लूसी ठीक होनी चाहिए। इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तभी जैक को अपने एक सीनियर डॉक्टर वेन हेल्सिंग के बारे में ख्याल आता है, क्योंकि वो इसी तरह के केस पर काम करते हैं। वो डॉक्टर वेन हेल्सिंग को लूसी को देखने के लिए बुलाता है और वेन हेल्सिंग लूसी की हालत को देखकर थोड़ा सा डर जाते हैं। तभी उन्हें उसके गले पर 2 दांतों के निशान देखने को मिलते हैं। वो जैक और आर्थर को बाहर ले जाकर समझाता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, किसी शैतान या वैम्पायर ने लूसी का खून पिया है और अब वो उसके ही बस में है। जैक और आर्थर को उनकी इस बात पर विश्वास ही नहीं होता है, जिस पर डॉक्टर वेन हेल्सिंग उनसे कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हमने कभी नहीं देखा, पर वो होती हैं। शैतान और वैम्पायर उनमें से ही एक हैं। वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके अगले दिन ही लूसी पागलों की तरह हरकतें करने लगती है और जैसे ही आर्थर उसके पास जाता है, वो उस पर हमला करके उसका खून पीने की कोशिश करती है। वहीं वेन हेल्सिंग को एक किताब से ड्रैकुला के बारे में सारी बातें पता चल जाती हैं कि कैसे तुर्कियों ने उसकी वाइफ को गलत खबर पहुंचाई, जिसकी वजह से उसकी वाइफ मारी गई, जिसके बाद वो एक शैतान बन गया। जिसके साथ उसे ये भी पता चल जाता है कि लूसी की हालत के पीछे उसी का हाथ है। अब मीना भी ड्रैकुला से बार बार मिलने लगी थी। उसे ड्रैकुला बहुत पसंद आने लगा था। एक दिन ड्रैकुला उसे अपने घर पर डिनर के लिए ले जाता है, जहाँ बातों ही बातों में मीना उसे बताती है कि उसे एक लड़की के सपने आते हैं, जिसमें वो अपने प्रेमी के लिए नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है। ये बात सुनकर ड्रैकुला बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि मीना को उसकी पिछली लाइफ के बारे में याद आने लगा है। वो उसे उस लड़की के बारे में और बताने लगता है, जिससे मीना की यादें और पक्की होने लगती हैं। मीना को धीरे धीरे ड्रैकुला से प्यार होता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर जोनाथन उन 3 वैम्पायर से बचकर ड्रैकुला के किले से एक तालाब में कूद जाता है और वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। जोनाथन वहां मौजूद एक चर्च में पहुंचकर मीना को एक लेटर भेजता है, जिसमें ये लिखा होता है कि तुम जल्दी से ट्रांसिल्वेनिया आ जाओ, हम यहीं पर शादी करेंगे। जिसे पढ़कर मीना बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो ड्रैकुला के लिए बहुत दुखी होती है। वो ड्रैकुला को एक लेटर लिखती है, जिसमें लिखा होता है कि वो जोनाथन से शादी करने जा रही है और वो आज के बाद उससे दोबारा कभी नहीं मिलेगी। ये बात जानकर ड्रैकुला पागल सा हो जाता है और गुस्से में लूसी के पास जाकर उसको काट लेता है, जिससे लूसी मर जाती है। पर असल में वो मरी नहीं होती है, वो एक वैम्पायर बन जाती है। सबको लगता है कि लूसी मर गई, इसलिए वो उसका फ्यूनरल कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर वेन हेल्सिंग को उसके ऐसे अचानक मरने पर शक होता है, इसीलिए वो जैक और बाकी सबको लेकर उसके ताबूत के पास आ जाता है। वेन हेल्सिंग जैसे ही उसको खोलता है, उसके अंदर उसे लूसी की डेड बॉडी नहीं मिलती है। तभी सामने से लूसी आ जाती है, जिसके हाथ में एक छोटा बच्चा होता है, जिसे वो अपनी भूख मिटाने के लिए चुरा कर लाई होती है। लूसी अब पूरी तरह से एक वैम्पायर बन चुकी है। वो उन सब पर हमला करने ही वाली होती है, पर वेन हेल्सिंग को पहले से ही पता था कि लूसी एक वैम्पायर बनने वाली है। उसने उस किताब में सब पढ़ लिया था, इसलिए वो पहले से ही पूरी तैयारी के साथ आया था। वो एक तलवार से उसका गला काटकर उसके सीने में एक बहुत बड़ी कील घुसा देता है, जिससे वो वहीं पर मारी जाती है। उधर चर्च में जोनाथन और मीना शादी कर लेते हैं। वो वापस लंदन आकर वेन हेल्सिंग से मिलते हैं। जोनाथन उसे सारी बात बताता है, जिस पर वेन हेल्सिंग भी उन्हें लूसी के बारे में बताता है, जिसे सुनकर मीना बहुत दुखी हो जाती है। जोनाथन वेन हेल्सिंग से कहता है कि मुझे पता है ड्रैकुला इस वक्त कहाँ है
क्योंकि मैंने ही उसे लंदन का घर दिलवाया है। ये सुनते ही वैन हेल्सिंग, जैक, जोनाथन और बाकी सबको लेकर ड्रैकुला के घर पर जाकर सारे मिट्टी के भरे बॉक्स तोड़कर जला देता है, पर उन्हें वहाँ ड्रैकुला नहीं मिलता है। जैक मीना को अपने कमरे में आराम करने के लिए कहता है, पर वहीं ड्रैकुला मीना से मिलने आ जाता है, जिसे देखकर मीना बहुत खुश होती है। ड्रैकुला मीना को अपनी सच्चाई बता देता है कि वो एक वैम्पायर है और उसी की वजह से उसकी दोस्त लूसी की जान गई है, जिसे जानने के बाद मीना उस पर बहुत गुस्सा करती है। लेकिन वो भी अब ड्रैकुला से ही प्यार करती है, क्योंकि उसकी पिछली लाइफ की यादें अब वापस आने लगती हैं। ड्रैकुला उसकी आंखों में देखता है, जिससे उसे अपनी पास्ट लाइफ की सारी बातें याद आ जाती है कि वो उसकी वाइफ थी, जिसे जानने के बाद वो ड्रैकुला से अपने आप को भी उसी की तरह एक वैम्पायर बनाने के लिए बोलती है, जिससे वो हमेशा उसके साथ रह सके। पर ड्रैकुला नहीं चाहता है कि वो उसके जैसी एक शैतान बने, लेकिन मीना के बार बार कहने पर वो उसको काट ही लेता है, जिससे अब कुछ ही दिनों में वो भी उसकी तरह हो जाएगी। तभी जोनाथन और वैन हेल्सिंग वहाँ आ जाते हैं। वो देखते हैं ड्रैकुला मीना को अपने जैसा बना रहा है। वैन हेल्सिंग ड्रैकुला को क्रॉस दिखाकर रोकने की कोशिश करता है, जिस पर वो उस क्रॉस में आग लगा देता है और बोलता है कि तुम्हारा ये क्रॉस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैंने ना जाने इस क्रॉस की कितने समय तक सेवा की है, लेकिन तुम्हारे ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। मैंने एक बार अपनी वाइफ को खो दिया था, लेकिन अब दोबारा मैं वो गलती नहीं करूंगा। पर तभी जोनाथन मीना को अपने पास उठा लाता है और ड्रैकुला को गोली मार देता है। घायल होने के बावजूद भी ड्रैकुला बहुत सारे चूहों में बदलकर वहाँ से भाग जाता है। गोली लगने की वजह से वो बहुत कमजोर हो जाता है और वापस से अपने ओल्ड वर्जन में आ जाता है, जिसके बाद मीना अब ड्रैकुला का ही एक हिस्सा थी। इसलिए वैन हेल्सिंग मीना को हिप्नोटाइज करके उससे ड्रैकुला का पता निकलवाता है। उसे पता चल जाता है कि ड्रैकुला के साथ ही उसे आखिरी मिट्टी के बॉक्स में रखकर वापस ट्रांसिल्वेनिया ले जा रहे हैं। ये जानने के बाद जोनाथन और वैन हेल्सिंग अपनी टीम और मीना को साथ लेकर एक ट्रेन से उसे पकड़ने के लिए ट्रांसिल्वेनिया निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर वैन हेल्सिंग और जोनाथन एक प्लान बनाते हैं कि हम ड्रैकुला को उसके किले तक जाने से पहले ही पकड़ लेंगे, क्योंकि अगर वो वहां पहुंच गया तो वो फिर से ताकतवर हो जाएगा। वैन हेल्सिंग जोनाथन को टीम के साथ ड्रैकुला को उसके घर जाने से पहले पकड़ने को कहता है और खुद मीना को लेकर उसके किले में जाने के लिए निकल पड़ता है। जहां रास्ते में एक जगह मीना उस पर हमला करके उसे काटने वाली होती है, पर तभी वैन हेल्सिंग उसके सिर पर एक चांदी का सिक्का रख देता है, जिससे वो वापस होश में आ जाती है। वैन हेल्सिंग ड्रैकुला के किले पर पहुंचकर सबसे पहले उसके उन तीनों वैम्पायर्स को मारता है जिन्होंने जोनाथन को बंदी बनाकर रखा हुआ था। वो उन तीनों की गर्दन काटकर किले से नीचे फेंक देता है। तभी मीना को ड्रैकुला के आने का पता चल जाता है, क्योंकि वो ड्रैकुला से कनेक्टेड होती है। ड्रैकुला भी एक बग्गी में अपने साथियों के साथ किले की ओर पहुंचने वाला होता है, पर तभी जोनाथन और उसके साथी ड्रैकुला की बग्गी पर हमला कर देते हैं और एक एक करके ड्रैकुला के सभी साथियों को मार डालते हैं। और अभी रात ना होने की वजह से ड्रैकुला भी उन पर हमला नहीं कर पाता है। लेकिन तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, जिसे देखकर ड्रैकुला उस बॉक्स से बाहर निकलकर सबको मारने लगता है। लेकिन जोनाथन की टीम का एक आदमी उसके गले पर चाकू से वार कर देता है, जिसका फायदा उठाकर वो सभी लोग उसके सीने में तलवार घुसा देते हैं और वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। जोनाथन उसे गोली मारने ही वाला होता है, पर तभी मीना वहां आकर सभी को रोक देती है और जोनाथन से कहती है कि अगर कल को मैं भी ऐसी बन जाऊंगी तो क्या तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे। ये सुनने के बाद वो अपनी पूरी टीम को रोक देता है और तभी मीना ड्रैकुला को लेकर उसी चर्च में चली जाती है, जिसके क्रॉस में ड्रैकुला ने 400 साल पहले तलवार घुसाई थी। मीना उसे अपनी गोद में लेटा लेती है और बहुत तेज रोने लगती है कि तुम मुझे यहाँ ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, जिस पर ड्रैकुला उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने गॉड को ठुकराकर गलती कर दी थी, तभी आज मेरी ये हालत है, पर मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारी गोद में अपनी जान दूंगा। तभी मीना रोते हुए उसे किस करती है, जिससे वहाँ की सारी मोमबत्तियां जल उठती हैं और ड्रैकुला भी अपनी यंग एज वाले रूप में आ जाता है। ड्रैकुला मीना से उसको पीस देने के लिए कहता है और तभी मीना उसके सीने में तलवार घुसाकर उसकी गर्दन काट देती है, जिससे उसकी आत्मा आजाद होकर हेवन में चली जाती है। ड्रैकुला के मरते ही मीना के ऊपर से भी उसका असर खत्म हो जाता है और वो वैम्पायर नहीं बनती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये ड्रैकुला की लव स्टोरी पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।